तो पहले राजीव आपके पास आ रही हूं। जिस तरह से टिकटॉक को लेकर जो घमासान, जो बिखराव बीजेपी में होता दिख रहा है, हालांकि मान मनोबल का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन बगावती नेता नहीं मान रहे हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा ये साफ कर चुके हैं। ये कितना भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष तो इस पर तंज कस रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मैं कांग्रेस की स्थिति भी समझना चाहूंगी, क्योंकि अब तक उनकी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। सीसी की भी मीटिंग हो गई है, लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो रही हैं। तो क्या जो टिकट बंटवारे का संकट, उसके बाद जो असंतोष बीजेपी में खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं यही डर कांग्रेस को सता रहा है? और गठबंधन को लेकर तो कवायद हम देख ही रहे हैं। देखिए पूजा, आज के 20 साल पहले हरियाणा की राजनीति को जानने वाले लोग या हरियाणा के नेता या जनता या चुनावी जानकार रखने वाले लोग 20 साल पहले कोई ये मान नहीं सकता था कि हरियाणा जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने बलबूते पर कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी। ये संभव 2014 में हुआ। 2019 में ग्राफ गिरा, लेकिन इतनी सीटें उनको मिली कि जेजेपी के साथ उन्होंने समझौता किया। अब 10 साल की सरकार के बाद 2024 में अगर टिकटों के बंटवारे पर इतने नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं, तो इसमें दो तथ्य दिखाई देते हैं। पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी या दूसरे लोग जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बहुत एंटी इनकम्बेंसी जमीन पर दिखाई दे रही है, तो बावजूद इसके बीजेपी के टिकटों के लिए इतनी मारामारी क्यों है? और दूसरा पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय और राज्य का नेतृत्व है, उसके माथे पर चिंता की लकीरें पिछले 1-1.5 साल से हरियाणा को लेकर के दिखाई दे रही थी साफ, और इसी वजह से उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को भी बदलने का काम किया। और इस चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले बदलने के बावजूद भी 10 में से आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई और आधी कांग्रेस पार्टी ने जीत ली। नायब सिंह सैनी जब से आए हैं, तब से रोज एक से एक वो तमाम तरह की घोषणाएं करते रहे। यहाँ तक कि जिस दिन चुनाव की घोषणा 3 बजे हुई, उन्होंने उस दिन भी सुबह सुबह किसानों के खाते में 525 करोड़ रुपए भेजने का काम किया, नौकरी का वायदा किया, तमाम बातें उस दिन भी उन्होंने करी। तो ये लास्ट टाइम एफर्ट जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ। लेकिन टिकटों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए चिंताजनक था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पीछे दिनों दूसरी पार्टियों के बहुत सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है, और उसमें कांग्रेस से भी लोग आए, जेजेपी से भी आए और दूसरी पार्टियों से भी आए। अब उन सबको एकोमोडेट करने का वक्त तो चुनाव के समय ही रहता है, और टिकट के समय आपको मालूम है कि हर राजनीतिक कार्यकर्ता जिसने ज़मीनी स्तर पर काम किया है या वो लगातार 5 वर्षों तक मेहनत करता है, इसीलिए कि जब चुनाव का टाइम आएगा तो पार्टी उसे टिकट देगी। हालांकि एक ही आदमी को टिकट मिलता है, तो उसमें बाकियों के नाराज होना एक स्वाभाविक सी बात है, कुछ का बागी होना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के किसान मोर्चे के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी में इसी खट्टर सरकार में और सैनी सरकार में मंत्री रहे रंजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। चौटाला परिवार के आदित्य चौटाला, उन्हें चेयरमैन बनाया गया था एक कॉरपोरेशन का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पूर्व मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वर्तमान मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक कि तोशाम सीट, जहाँ से श्रुति चौधरी, जो बंसीलाल की पारिवारिक सीट है, और पिछले मुझे लगता है 66 में हरियाणा बना था और 70 साल हो रहे, 60 साल हो रहे हैं, उसमें एक आध बार 2 बार मेरे याददाश्त में ऐसा लगता है कि बंसीलाल का परिवार उस सीट से चुनाव नहीं जीता है, नहीं तो वही परिवार की सीट रही है। वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो लगातार पिछले 5 वर्षों से किरण चौधरी के खिलाफ माहौल बनाने में लगे थे। उन्हें उम्मीद थी टिकट मिलेगा, पता चला कि किरण चौधरी ही बीजेपी में आ गई, उन्हीं की बेटी श्रुति चौधरी को तो शाम से टिकट मिल गया। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। तो ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता पिछले 10 वर्षों में खड़े हुए थे सरकार में आने के बाद, उनकी जो मंशा थी कि उनको पार्टी से अब उनके परिश्रम का फल मिलेगा। जिन्होंने बीजेपी पिछले 10 वर्षों में ज्वाइन की या 10 वर्षों में, और बीजेपी ने बाहर से आए लोगों को, दूसरी पार्टी से आए लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी, या एक ही आदमी को टिकट देना उनके समीकरण के हिसाब से जैसा सेट बैठा, तो ये बगावत देखने को मिल रही है। अभी मैं हरियाणा रोज जाता रहता हूँ,
पूजा, मुझे हर तरफ से फोन आते रहते हैं कि वो बीजेपी छोड़ रहे हैं, वो रैली कर रहे हैं, आज उनकी बगावत है, आज उनकी बगावत है। अभी गुड़गांव में मैंने परसों ही आपको दिखाया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद भी ये बड़ा चेंज है कि नरवीर सिंह ने मंच से रैली करके ये कहा कि अगर बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ जाऊंगा। और उसके बाद अमित शाह से वो मिलने जाते हैं गुलदस्ता लेके, और उनका पहली लिस्ट में नाम आ जाता है। तो अब इस तरह से भी बीजेपी में टिकट लिया जा सकता है। और हरियाणा में ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना दमखम दिखाने का काम किया, और नामांकन खत्म होने से पहले बीजेपी के कई बागी जमीन पर अपनी ताकत दिखाने का, शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं कि शायद उनके इस प्रदर्शन की वजह से केंद्रीय नेतृत्व या राजनीतित्व टिकट बदल दे और उन्हें टिकट मिल जाए। ये तो बीजेपी में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का मामला और पेचीदा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कौन लोग दावेदार थे इसका पता सार्वजनिक तौर पे तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तो 2500 लोग 20,000 रुपए जमा कर चुके हैं। एक एक सीट पर 40-40, 45-45, 47, 80, 27, 17 ऐसे उम्मीदवारों ने 20-20 हजार रुपए जमा किए हुए हैं। और उनमें से 90% उम्मीदवार इस समय दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के आवास का चक्कर लगा रहे हैं। और निश्चित तौर पर टिकट एक ही को मिलेगा। 90 टिकट मिलेंगे, 2460 लोगों को, 2400 लोगों को टिकट तो नहीं मिलेंगे। अब वो 2400 लोगों में से अगर 90 या 200 भी चुनाव लड़ गए अलग अलग सीटों से, तो सारा कांग्रेस का जो गणित है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो अभी कांग्रेस, जो मुझे जितनी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी 1-2 दिन में उसकी कोशिश है कि सीटिंग जो एमएलएज हैं और उनके जो बड़े नेता हैं, जो चर्चित चेहरे हैं, जो टिकट कंफर्म्ड है कि किसको मिलेगा, वो लिस्ट वो जारी करेंगे। और बाकी लिस्ट जिससे विवाद बड़ा हो वो नामांकन के आखिरी दिन यानी 12 तारीख को है, तो वो 10-11 को करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बागी पर्चा दाखिला न कर सके, उन्हें समय न मिल सके। ऐसी रणनीति पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। ठीक है, तो बीजेपी और कांग्रेस टिकट बंटवारे पर ही अब ये लड़ाई आती हुई नजर आ रही है, जो कल टैगलाइन आप देने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में विजय शर्मा, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, ये टिकटॉक को लेकर जो